नाजायज गए। बड़े पीर के बाप पहुंचे, वो भी सैयद साहब का बाग था, आले रसूल का था, ठीक है ना। कहा या तो इसकी उजरत ले लो या फिर माफी दे दो जो सेब खाया। तो उन्होंने सोचा इतना अच्छा नौजवान, अपनी बेटी का क्यों ना रिश्ता कर दूं। पहले लोग रिश्ते कैसे ढूंढते थे, कहा रिश्ता क्यों ना कर दूं। कहा बेटा बाग रखाना पड़ेगा, ठीक है रखाते रहे, और रखाओ, रखाया और रखाओ। कहा अब शर्त यह है कि मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा चलो ये भी मंजूर है। कहा बेटी कैसी है ये भी तो सुन लो, यहां मुझे लाना था। तुमने सुना होगा ना, बेटी कैसी है, आंखों से बेकार, कानों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। मगर इसमें बहुत बड़ी नसीहत समझने वालों के लिए, वरना नहीं, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव 5 इनसे बेकार। तो उन्होंने सोचा यार जिसका कान नहीं, आंख नहीं, हाथ नहीं, ये नहीं तो फिर बचे ही क्या। मगर फिर भी सोचा आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, ये तो थोड़े दिनों की है। कहा ठीक है निकाह हो गया। जाओ कमरे में जाके देखा तो वहां पर उनकी आंखों का भी जवाब नहीं, हाथों का भी जवाब नहीं। आले रसूल है, सैयदजादी है, वो भी अल्लाह की वली है। बड़े पीर की वालदा मोहतरमा आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह समद एक नजर पड़ी, फौरन वापस है। क्या हुआ बेटा, कहा वो तो नहीं। कहा वही है तुम्हारी बीवी का, आंखें हाथ पे हाथ रखा, जुमले क्या थे वो सुनना और तुम इससे नसीहत लेके जाना। कहा बेटा मैंने जो कहा था सही कहा था, लेकिन समझो मैंने ये कहा था आंखों से बेकार, कानों से बेकार, पांवों से बेकार, हाथों से बेकार, नाक से बेकार। मेरा मतलब ये नहीं था कि मेरी बेटी को आंखों से नहीं दिखता है। अल्लाह की कसम खा के कहते अगर मेरी बेटी ऊपर को नजरें उठा ले तो लौहे महफूज का देख लेती है, और अगर नीचे को नजरें। और एक हदीस मेरे सामने आई, ऐसा लगता है हजरत जैसे नबी आज के जमाने को हथेली पर रख के देख रहे थे। सुभान अल्लाह, बेशक यार हदीस सुनोगे ना तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा आका ने 1400-1500 साल पहले ये फरमाया। सहाबा के दरमियान नबी बैठे थे, बात चलने लगी बीमारियों की। नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, इतना कहा आका की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इंतजार कर रहे थे नबी कुछ और बोले, मतलब होठ कपाने लगे जैसे किसी बंदे से कुछ कहा नहीं जाता।